A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes in class 12th Commerce Business Studies. We are going to discuss about the differences between internal and external sources of recruitment. In the types of sources we have discussed in our last classes, this video will be based on the distinction or differences between the sources of internal recruitment and the sources of external recruitment. The first basis or point of difference is the meaning. ठीक है, तो सीधा सा अपन ये कहते हैं जहां पर वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए जो रिसोर्स लिए जाएं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लिए जाएं तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और अगर वो रिसोर्स यानी कि वो मैन पावर, वो स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है तो उसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाए. It means making use of existing staff, the staff which already working in the organization. It means making use of existing staff to fill up the vacant job positions. For filling up the vacant job positions in the organization, you are getting or you are using your existing staff members only through promotion or transfers. Whereas in external recruitment, it means making use of new personnel or outsiders to fill up the vacant job positions in the organization. When there is a vacancy or job vacant in the organization and you are looking at the prospective employees from outside the organization, it will be termed or it is known as external source of recruitment. टाइम की बात की जाए तो जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है उसे ही अगर अपॉइंट करना है तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अगर अपने को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाना है, यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्चिंग फॉर द पोटेंशियल एम्प्लॉयज, इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगेगा, यानी कि इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. देन इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर आपको नई इंप्लॉइज को सर्च करने के लिए बाहर नहीं जाना, इसका मतलब आपको वैकेंसीज को पब्लिश नहीं करना, आपको सिलेक्शन पैनल नहीं बनाना, आपको नई इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको इंडक्शन प्रोग्राम नहीं करवाना. इट विल बी इकोनॉमिकल, लेकिन ये सारे काम आपको यहां करवाने पड़ेंगे. वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस भी करनी पड़ेगी, वहां पर आपको सिलेक्शन पैनल भी बिठाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को हायर भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी देने पड़ेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम भी करवाना पड़ेगा, तो और आपकी जो वैकेंसीज उसे पब्लिश भी करना पड़ेगा. तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगी. कॉस्टली प्रोसेस एज वैकेंसीज हैव टू बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एटसेट्रा. देन बात करते हैं क्वालिटी की. जब इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में कहा जाए तो अपन ये कहें कि भाई हमारे पास में लिमिटेड चॉइस ही हैं, आपको जो सर्च आउट करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करना है, तो आपके पास में लिमिटेड इंटेलेक्चुअल होगा, उसी में से आपको फाइंड करना होगा. लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्सेज पर जाते हैं तो वहां पर आपके पास में वाइडर चॉइस अवेलेबल है. आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल बंदा आपको लगेगा आप उसे हायर करेंगे. तो यहां पर गुड क्वालिटी और बेटर क्वालिटी में नॉट बी अज्यूम्ड, लेकिन इस केस में बेस्ट क्वालिटी में बी अज्यूम्ड, क्योंकि यहां पर आपके पास में चॉइस वाइडर अवेलेबल होगा. मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, उत्साह की बात करें तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में अपन कहते हैं कि when you are providing the opportunities of the promotion in the organization, it will definitely give chances of development and growth of the existing employees. It will ultimately boost up द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्टअप करेगा, बढ़ाएगा. क्यों? क्योंकि प्रमोशन होगा यहां पर. लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्सेज पर अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपने अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो रास्ते थे वो बंद कर दी. इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपके पास में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो तो रह जाएंगे और नई एम्प्लॉइज बाहर से आ जाएंगे. जब नए एम्प्लॉइज बाहर से आएंगे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट का मार्ग नहीं मिलेगा, पाथ नहीं मिलेगा, इसका मतलब इट विल ब्रिंग डाउन द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. यहां से अगर अपने पास में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस से आपको इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा. आपको ये अपनी नोटबुक में करना है.
In case you are getting problem in understanding in any of the point, you may contact me. Thank you. Have a good day.